हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत जिसे एसआर थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस पर चर्चा करते हैं मित्रों। इस सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत मित्रों प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल मित्रों एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और मित्रों यह सिद्धांत जो है वह 1913 में दिया गया है। यह सिद्धांत 1913 ईस्वी में दिया गया है। यह सिद्धांत 1913 ईस्वी में दिया गया है मित्रों। और थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में उन्होंने कहा, जो भूखे बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने किस पे प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक अपना प्रयोग मित्रों भूखी बिल्ली पर किया और भोजन या उद्दीपक रूप में मछली का टुकड़ा रखा। भोजन या उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा रखा। भोजन या उद्दीपक रूप में मित्रों क्या क्या मछली को उन्होंने टुकड़ा रखा, इस तरह से प्रयोग किया। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में मित्रों यह थ्योरी जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है या एसआर के थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह सिद्धांत 1913 ईस्वी में दिया गया और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया और भोजन या उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा को रखा। मतलब मछली के टुकड़ा को क्या कर दिया, मतलब उद्दीपक रूप में मित्रों रख दिए। अब ये
ये थॉर्नडाइक किसने किया है उसके बारे में चर्चा किया गया था। अब चलिए प्रयोग में क्या क्या किया उन्होंने और उस पर चर्चा करते हैं। और एक बात और बिल्ली को जिस बॉक्स में रखा था, भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में रखा था उसे पजल बॉक्स कहा जाता है। उसे पजल बॉक्स कहा जाता है। देखो मित्रों, यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत 1913 ईस्वी में दिया गया और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया और भोजन या उद्दीपक रूप में मछली का टुकड़ा रखा और भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में रखा गया उसे पजल बॉक्स कहा जाता है। मतलब मित्रों, भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में रखा गया उसे पजल बॉक्स भी कहा जाता है। चलिए आप प्रयोग में क्या सा हुआ उस पर चर्चा करते हैं। प्रयोग में आखिर क्या हुआ उस पर चर्चा करते हैं। चलिए प्रयोग पर मित्रों चर्चा करते हैं। प्रयोग में सबसे पहले उन्होंने क्या किया मित्रों, उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रयोग किस पे किया, तो प्रयोग तो भूखी बिल्ली पर किया, ये तो जानते हैं मित्रों। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर किया। मित्रों पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं उसमें और आगे देखेंगे। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में। एक भूखी बिल्ली को क्या करते हैं, तो पिंजरे में, मतलब जो पजल बॉक्स जो होता है पिंजरे में उन्होंने क्या कर दिए, रख दिए और उसके सामने क्या कर दिए, एक उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा रख दिए और उसके बाद क्या किया, मछली विभिन्न प्रकार के अनुक्रिया करने लगे, उछल कूद करने लगा। तो एक बार उसमें लीवर दबा, जब लीवर दबता है तो दरवाजा खुल जाता है, पिंजरे के दरवाजा खुल जाता है और भूखी बिल्ली को उद्दीपक रूप में मछली का टुकड़ा मिल जाता है। तो वह क्रिया बार बार करते हैं तो मछली, जो भूखी बिल्ली जो रहती है वह क्या करती है मित्रों, गलती करना कम कर देती है। भूखी बिल्ली जो गलती करना कम कर देती है, अंत तक जाकर ऐसा होता है जो भूखी बिल्ली बिना गलती किए हुए इस लीवर को दबाता है और वो दरवाजा खुल जाता है और उद्दीपक उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक, मतलब भोजन के रूप में जो मछली का टुकड़ा जो होता है उसे मिल जाता है। तो उछल कूद रूपी विभिन्न प्रकार के अनुक्रियाएं करते हैं, मछली जो है विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करती है, उछल कूद रूपी विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करती है उस पजल बॉक्स में। उस बॉक्स में जो खुल जाते हैं और जब दरवाजा खुल जाते हैं तो उद्दीपक रूप में क्या प्राप्त हो गया, उद्दीपक रूप में उसे मित्रों मछली का टुकड़ा प्राप्त हो गया और जब मछली का टुकड़ा प्राप्त हो गया तो उसे वो पुनः मछली का टुकड़ा प्राप्त हो गया उद्दीपक रूप में। और यह प्रक्रिया थॉर्नडाइक ने क्या की मित्रों, बार बार दोहराया, मतलब अनेक बार किया। जब बार बार दोहराया तो भूखी बिल्ली जो था, वो बिल्ली उससे गलतियां कम होने लगी, मतलब कम उछल कूद में वो सीधा लीवर पर पांव दबा देते थे और दरवाजा खुल जाता था। पजल बॉक्स का जो दरवाजा होता था वो क्या होता मित्रों, खुल जाता था और ये क्रिया बिल्ली जो है बार बार करते थे और अंत में ऐसा हुआ बिना गलती के उन्होंने लीवर को दबाया, दरवाजा खुल गया। चलिए और इस प्रयोग पर चर्चा करते, प्रयोग में क्या सब हुआ। भूखी बिल्ली को कहाँ रखा मित्रों, पिंजरे में रखा।
भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा। भूखी बिल्ली को मित्रों कहाँ रख दिया उन्होंने? पिंजरे में रख दिया। और पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में मछली के टुकड़ा को रखा। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में मछली को टुकड़ा को रखा मित्रों। और मछली पिंजरे में उछल कूद रूपी विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करने लगी। मछली क्या करने लगी? पिंजरे में मछली मित्रों उछल कूद रूपी विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं जो है मछली पिंजरे में क्या करने लगी? विभिन्न प्रकार की उछल कूद रूपी जैसी अनुक्रियाएं करने लगी। पिंजरे के अंदर मित्रों क्या लगा था? लीवर लगा था। पिंजरे के अंदर लीवर लगा था। पिंजरे के अंदर मित्रों क्या लगा था? लीवर लगा था। और लीवर के दबने से दरवाजा खुल जाते थे। लीवर को दबने से दरवाजा खुल जाते थे। लीवर को दबने से मित्रों दरवाजा क्या होता था? खुल जाते थे। और भूखी बिल्ली को भोजन मिल जाता था। भूखी बिल्ली को भोजन मिल जाता था। देखिए मित्रों, तो प्रयोग उन्होंने किस पे प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर किया। और भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा। और पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में मछली को टुकड़ा को रखा। और पिंजरे में मछली उछल कूद रूपी विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करने लगी। और पिंजरे के अंदर लीवर लगा था। और लीवर को दबने से दरवाजे खुल जाते थे। और भूखी बिल्ली को भोजन मिल जाता था। भूखी बिल्ली को भोजन मिल जाता था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए मित्रों। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को दोहराया।
यानी कि इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने क्या किया, बार बार किया, प्रयोग को बार बार किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को मित्रों क्या किए, बार बार किया। मित्रों थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार किया, जिससे कम समय में बिल्ली दरवाजा खोलकर, कम समय में बिल्ली लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता था, भोजन प्राप्त करने लगा। कम समय में बिल्ली जब लीवर दबाने लगा, दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा, जब कम समय में, इससे क्या हो गया, बिल्ली से गलती होना कम गलती होने लगा, गलती होना कम हो गया। तो कम समय में बिल्ली लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। मित्रों दरवाजा खोलकर क्या कर लेते थे, लीवर दबाकर दरवाजा खोलकर भोजन प्राप्त कर लेता, लीवर दबाकर दरवाजा खोलकर क्या कर लेते मित्रों, भोजन प्राप्त कर लेते थे। दरवाजा खोलकर, लीवर दबाकर दरवाजा खोलकर दरवाजा खोलकर भोजन प्राप्त कर लेते थे। तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग से ये प्रूव किया, जो आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो उससे आपको गलतियां कम हो जाती है। मतलब ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी ये कहता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, किसी कार्य को अगर आप बार बार करते हैं तो आपसे गलतियां कम होने लगती है, अंततः तो इस चीज को आप सीख लेते हैं। जैसे एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रख दिया और भूखी बिल्ली को उछल कूद की अनुक्रिया किया, और जब अनुक्रिया करने लगा बिल्ली तो क्या हो गया, आपको लीवर दबाता था, दरवाजे खुल जाते थे, और वो कम समय में, मतलब लीवर दबाया दरवाजा खुल जाता। अंत में ऐसा हुआ जो लीवर, वो गलतियां करना कम हो गया, मतलब गलती नहीं हुआ होने लगा उनसे, और लीवर दबाया दरवाजा खुल गया और भोजन उसे मिल गया। अब इसका जो है शिक्षा में क्या क्या उपयोग है ऐसा थ्योरी का, उस पर चर्चा करते हैं मित्रों। शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व पर चर्चा करते मित्रों। शिक्षा में महत्व पर चर्चा करते, शिक्षा में क्या क्या महत्व है। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। जो मंद बुद्धि बालक थे, पूर्व में की गई गलती को लाभ उठाकर सीखने में सहायक हुआ। सीखने में सहायक हुआ। पूर्व में की गई गलती को लाभ उठाकर, जैसे आप बिल्ली क्या करते थे, बार बार लीवर को दबाते थे, और बाद में उससे क्या, वो बिल्ली को पता चल गया अगर हम लीवर को दबाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और जिसे भोजन मिल जाता है।
तो जो पहले गलती किया गया उस गलती से ये पता चलता है जो ये नहीं होगा और लीवर दबाने पर दरवाजा खुलेगा, बिल्कुल ये पता चल गया था। तो पूर्व में की गलती को लाभ उठाकर सीखने में क्या हुआ, सहायक हुआ। धैर्य परिश्रम का विकास हुआ। धैर्य परिश्रम का विकास हुआ। धैर्य परिश्रम का मित्रों क्या हो गया, विकास हो गया। और परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार हुआ। परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार हुआ। परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का क्या मित्रों, संचार हुआ। चलिए और चर्चा करते हैं। शिक्षा में महत्व का। परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार हुआ और चर्चा करते हैं। अब ये प्रेरणा पर बल मिलता है और इससे क्या हो जाता है, सार थ्योरी से अभी प्रेरणा पर बल मिलता है। क्या हो मित्रों, अभी प्रेरणा पर क्या हुआ, बल मिलता है। गणित विज्ञान एवं समाज शास्त्र हेतु उपयोगी सिद्ध हुआ। गणित विज्ञान समाज शास्त्र हेतु उपयोगी सिद्ध हुआ। गणित विज्ञान समाज शास्त्र हेतु उपयोगी सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर और चर्चा करते हैं। अभ्यास के महत्व पर बल मिला। अभ्यास के महत्व पर बल मिला। तो मित्रों ये आपको मतलब एसआर थ्योरी का शिक्षा में महत्व, शिक्षा में क्या महत्व है, तो मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। जो मंद बुद्धि बालक है बार बार किसी चीज को अभ्यास करते हैं तो वो सीख जाते हैं, इसलिए उपयोगी सिद्ध हुआ। पूर्व में की गई गलती को लाभ उठाकर सीखने में सहायक हुआ। अगर पूर्व में कोई गलती करते हैं तो सीखने में पुनः गलती करना छोड़ देते, सीखने में सहायक होता है। और धैर्य परिश्रम का विकास हुआ। इसमें धैर्य संयम के साथ जो है कोई कार्य को कोई व्यक्ति सीखने लगता है। परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार हुआ। परिश्रम के जब परिश्रम करते हैं जब फल मिलता है तो सकारात्मक आशा का संचार होता है। जब परिश्रम करते फल नहीं प्राप्त होता, सकारात्मक आशा का संचार लोगों को नहीं लगता है। और जब परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का क्या हुआ, संचार हुआ। अभी प्रेरणा पर बल मिलता है, मतलब इसके लिए क्या हो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अभी प्रेरित होते हैं उस कार्य को सीखने के लिए। और गणित विज्ञान समाज शास्त्र हेतु उपयोगी सिद्ध हुआ। और अभ्यास का महत्व पर बल मिला। और अभ्यास को जो किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो आप सीख जाते हैं, उसके महत्व पर मित्रों बल मिला। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते मित्रों ले लीजिए। मित्रों आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मित्रों, क्या जाता है आपके, सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है ये। धन्यवाद मित्रों।